92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी जश्न मैदान। घर में पूजा थी, पंडित जी भी आ गए थे। राहुल की मम्मी ने खीर प्रसाद के लिए हलवा पहले ही बना लिया था, बस पूरियां सेकने में लगी थी। बहन जी, हवन सामग्री कहाँ है? घर के एक कमरे में जहां छोटा सा मंदिर बना था, पंडित जी ने आसन पर बैठते हुए पुकारा, बिन्नी जा पंडित जी को हवन की सामग्री दे आ। सुशीला देवी ने पूरी कढ़ाई में डालते हुए अपनी 20 साल की बेटी को कहा, जो किचन में उनकी मदद कर रही थी। ओम हरि 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 कहते हुए पंडित जी ने पूजा की सामग्री देखी। उनकी आंखों में कुछ खटका तो उन्होंने फिर आवाज लगाई, अरे बहन जी, इसमें आम के पत्ते तो है ही नहीं। आम के पत्तों का जिक्र सुन के सुशीला को कुछ याद आया। उन्होंने राहुल से कहा था कि स्कूल से आते वक्त आम के पत्ते ले आना। लाड साहब का अब तक कोई अता पता नहीं। सुशीला बड़बड़ाई और बिन्नी से बोली, तू जरा पूरियां निकाल, मैं राहुल को फोन करती हूँ। अपनी बेटी से कह के वो ड्राइंग रूम में चली गई जहां टेलीफोन रखा है। हालांकि मोबाइल था उनके पास, लेकिन उसका इस्तेमाल करने से वो कतराती थी। कहती, मुझे ठीक से सुनाई नहीं पड़ता। पूरी 2 घंटियां जाने के बाद भी जब राहुल ने फोन नहीं उठाया तो उन्होंने अपने पति को वहीं से आवाज लगाई, जरा सुनोगे? आपके साहबजादे को आज आम की पत्तियां लाने को कहा था, 6 बज गए, उसका कोई अता पता नहीं है, फोन भी नहीं उठाया। अरे रास्ते में होगा, अब साइकिल पे फोन कोई कैसे उठा सकता है? पति विनय ने अपने कमरे से निकलते हुए जवाब दिया, जरा भी जिम्मेदारी नहीं है, सब तुम्हारे लाड़ का नतीजा है। अब जाओ और कहीं से आम के पत्ते लेके आओ। सुशीला कहती हुई फिर से किचन में चली गई और विनय पत्नी के फर्जी गुस्से पे मुस्कुराते हुए बाहर। राहुल का फोन उसके पास होता तब तो वो उठाता। वो तो उसके बैग में 2 बार फड़फड़ा के शांत हो गया था और राहुल स्कूल के बगल वाले मैदान में क्रिकेट खेलने में मस्त था। राहुल को खाना मिले ना मिले, पॉकेट मनी मिले ना मिले, उसे किसी चीज की कोई फिक्र नहीं होती, लेकिन एक दिन अगर क्रिकेट ना खेलने को मिले तो उसको खालीपन सा लगता। गोल गेंद और बल्ले में जैसे राहुल के प्राण बसते थे। खेल के चक्कर में वो भूल ही गया था कि घर में आज पूजा है और उसको जल्दी जाना है। उसके लिए उसका मंदिर तो खेल का मैदान ही था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी जश्न मैदान। इस कहानी में अब तक आपने सुना, क्रिकेट की दीवानगी रखने वाला राहुल आज मैच खेलते खेलते ये भूल ही गया था कि उसको घर जल्दी जाना है। घर में पूजा थी और उसे आम की पत्तियां लेके आना था। अब आगे। उधर घर में पूजा चालू थी और इधर राहुल का बल्ला पूरे मैदान में गेंद को बाउंड्री की सैर करवा रहा था। स्कूल क्या, पूरे कस्बे में राहुल की बल्लेबाजी को लोग सलाम करते थे, सिवाय मम्मी और पढ़ाकू बिन्नी दीदी के। बिन्नी दीदी हमेशा क्लास में अव्वल आती थी, वहीं राहुल कभी गुड सेकंड तक भी नहीं पहुंच पाया। पढ़ाई में औसत होने की वजह से राहुल को सब लोग हमेशा डांटते रहते। पेशे से प्रोफेसर रहे राहुल के दादा तो हमेशा एक ही बात कहा करते, आज तक मेरे घर में कोई फर्स्ट डिवीजन से कम नहीं आया, पर तूने तो नाक कटवा दी। राहुल मन मसोस के पढ़ने बैठ तो जाता, लेकिन उसका मन तो हमेशा मैदान में ही लगा रहता। खैर, आज कस्बे में चल रहे लोकल टूर्नामेंट का फाइनल था और राहुल अपनी टीम को जिताने के लिए मैदान में डटा हुआ था। तुम बस विकेट बचा रखो, बाकी मैं संभाल लूंगा रजत, राहुल ने अपने साथी खिलाड़ी को समझाते हुए कहा। उसकी टीम को जीतने के लिए 20 रन चाहिए थे। गेंद भी कम थी, विकेट भी नहीं बचे थे। सारे टीम मेंबर दम साध के बैठे हुए भगवान से दुआ कर ही रहे थे कि बस किसी तरह राहुल को स्ट्राइक मिल जाए। विरोधी टीम भी जानती थी कि अगर राहुल को स्ट्राइक मिल गई तो काम बिगड़ सकता है, इसलिए उन्होंने भी फील्डिंग टाइट कर दी थी। जैसे जैसे गेंदें खाली निकलती जा रही थीं, राहुल के सोनेट क्रिकेट क्लब का हौसला गिरता जा रहा था। एक रन तो ले ले यार रजत,
साथी खिलाड़ी पवेलियन से चिल्लाया, भाई क्या करूं, गेंद समझ में नहीं आ रही। आखिरी विकेट के लिए खेल रहे रजत ने झुंझलाते हुए जवाब दिया। कुल मिलाकर पूरा ओवर खाली निकल गया। अब मामला लगभग एक तरफा था, 6 गेंदें और 20 रन। च्युइंगम चबाते हुए राहुल ने एक लंबी सांस ली और मैदान को गौर से देखा। ओवर की पहली ही गेंद पे छक्का पड़ जाने से सारे मैदान में एक ही नाम गूंजने लगा था, राहुल राहुल राहुल। लगातार 3 छक्कों और 1 चौके की मदद से राहुल ने अपनी टीम की नैया आखिरकार पार ही लगा दी। टीम के सारे खिलाड़ियों ने उसको कंधे पे उठा लिया। राहुल आज बहुत खुश था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी जश्न मैदान। इस कहानी में अब तक आपने सुना, घर में मम्मी राहुल से काफी नाराज हो गई थी और इधर राहुल अपने खेल में मस्त था। वो नहीं जानता था कि आज घर में उसकी क्लास लगने वाली है। अब आगे। जब राहुल हाथों में ट्रॉफी लेके खुशी खुशी घर पहुंचा तो घर में पूजा खत्म हो चुकी थी। आने वाले खतरे की भनक भी नहीं थी उसको। लो भाई, आ गया हमारा सचिन तेंदुलकर। आते ही दीदी ने राहुल का स्वागत किया। राहुल, तुझसे मैंने कुछ कहा था ना, बोला था ना, घर में पूजा है, आम के पत्ते लेके वक्त पे आ जाना, मगर तुझको खेल के अलावा और कुछ सूझता कहां है। मम्मी ने भी डांटना शुरू कर दिया तो राहुल को याद आया, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। राहुल को लगा था कि खुशी खुशी जाके जब ये ट्रॉफी दिखाएगा तो घर वाले बहुत खुश होंगे, पर शायद राहुल ये बात भूल गया था कि जिस चीज में हमारे अपनों का मन नहीं होता, उन्हें उसी चीज की खुशियों में शामिल कर पाना आसान नहीं होता। दरअसल हमारा घर ही जिंदगी का सबसे बड़ा युद्ध का मैदान होता है। यहां से जीत पाने का मतलब दुनिया से जीत पाना होता है, लेकिन लड़के नहीं, घर वालों को मना के, उनका साथ पाकर। तमाम कोशिशों के बावजूद भी राहुल अपने घर वालों को यह नहीं समझा पाया था कि उसका मन क्रिकेटर बनने में है, इंजीनियर नहीं। पापा के अलावा शायद ही कोई होगा जो उसके मन के भीतर की उथल पुथल को समझ पाया होगा। एक पापा ही थे जिन्होंने उसको कभी खेलने से नहीं रोका। चुपके से बर्थडे के बहाने वही उसके लिए कभी बैट तो कभी ग्लव्स लाते रहते। इस बात पे मम्मी का उनसे हमेशा झगड़ा भी हुआ, पर आज पापा भी डांट से उसको नहीं बचा पाए। अरे पढ़ लिख नहीं सकता तो कम से कम घर का कुछ काम ही देख लिया कर। सोफे पे बैठे दादाजी भी चिल्लाने लगे। राहुल के हाथों में कैद खुशी की ट्रॉफी का वहीं दम घुट गया। वो वहीं खड़ा चुपचाप सबकी डांट सुनता रहा। हमेशा राहुल का सपोर्ट करने वाले उसके पापा ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी। राहुल बेटा, आगे से मम्मी की बात का ध्यान रखा करो। चलो जाओ, फ्रेश होके खाना खा लो। खाने की मेज पे आज खामोशी थी। सिर्फ चम्मचों और प्लेटों की आवाजों के सिवा कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा था। छमाही एग्जाम का रिजल्ट देखा है तुमने? 45 से ज्यादा मार्क्स किसी सब्जेक्ट में नहीं आए इसके। अरे नहीं पढ़ना है तो किसी काम धंधे में डालो, क्यों पैसा बर्बाद करना है इसकी पढ़ाई पे। स्वभाव से कड़क दादाजी ने ही खामोशी को तोड़ा। राहुल के हाथ का चम्मच थम गया। इनको थोड़ा ही कुछ फिक्र है, नहीं कुछ सोचते हैं कि आखिर करेगा क्या ये। अब की आवाज मम्मी की थी। बात थोड़ी ज्यादा ही बढ़ गई थी तो राहुल के पापा ने आराम से जवाब दिया, मुझे सबकी फिक्र है और मैंने सबके बारे में सोच रखा है। आप लोगों को किसी के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पापा की बात पे राहुल ने उनको एक नजर उठा के देखा। वो मुस्कुरा रहे थे। खाने की टेबल साफ करते करते सुशीला राहुल को समझाती रही, बेटा तू समझता क्यों नहीं, बिना पढ़ाई के तेरा आगे एडमिशन कैसे होगा। और तेरे पापा कोई कलेक्टर की नौकरी तो नहीं करते ना जो डोनेशन सीट से तेरा दाखिला करवा सकें। बात बात में मम्मी के निकले आंसू राहुल को भी परेशान करते थे। आज अपने कमरे में खामोशी से बैठा राहुल उन तमाम ट्रॉफियों और ढेर सारे मेडल्स को देखता रहा जो उसने खुद अपने कमरे की अलमारियों में सजाए थे।
कमरे की हर दीवार पे चिपके धोनी और विराट के पोस्टर आज उसको जैसे मुंह चढ़ा रहे थे। काफी देर यूं ही बैठे रहने के बाद उसने बैग में से दिल्ली की एक मशहूर क्रिकेट एकेडमी की बुकलेट निकाली जो उसको आज ही मैच देखने आए एक सीनियर क्रिकेट खिलाड़ी ने दी थी। उन्होंने कहा था, राहुल, यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, बस तुम्हें एक अच्छी ट्रेनिंग की जरूरत है। उसने तो सोचा था कि पापा को बताएगा कि पापा उसे एकेडमी ज्वाइन करनी है, पर मम्मी ने जब आज फिर उसे पापा की कम कमाई के बारे में ध्यान दिलाया तो राहुल के अंदर कोई सपना मर गया था। बुकलेट खोल के उसने देखा, एक से एक बेहतरीन खिलाड़ी उस एकेडमी से निकले थे, वो जिनको अक्सर उसने टीवी पे छक्के लगाते देखा है। काश वो भी वहां ट्रेनिंग ले पाता, पर आखिरी पेज पे लिखी एकेडमी की भारी फीस देख के राहुल का दिमाग हिल गया। 20 लाख रुपए, इतने तो पापा कभी नहीं दे पाएंगे, राहुल ने मन में सोचा और फिर बुकलेट बंद करके अपनी डायरी में रख दी। सारी रात उसे मम्मी की वो बात याद आती रही, तेरे पापा कोई कलेक्टर तो है नहीं जो डोनेशन सीट पे तेरा दाखिला करवा दे। एक सपना था जो उसकी आंखों में पलने तो लगा था, लेकिन साथ ही किरचें बन के चुभने भी लगा था। किस हिम्मत से वो ये बात अपने पापा से कह पाएगा, उसको नहीं पता। काफी देर यूं ही सोचने के बाद उसकी आंख कब लगी राहुल को पता ही नहीं चला। सुबह भी होने को थी जब चुपके से राहुल की मम्मी उसके कमरे में आई और सोते हुए राहुल के बालों में हाथ फेरने लगी। जब भी मम्मी उसको डांट देती तो उनका मन भी अंदर से भर जाता, पर क्या करें, बच्चों के भविष्य की खातिर कभी कभी सख्त होना भी पड़ता है। घर की कमाई उनको पता थी और वो नहीं चाहती थी कि राहुल खेल के जुनून में अपनी जिंदगी खराब कर ले। मां जो थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का आइडिया बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी जश्न मैदान। इस कहानी में अब तक आपने सुना, क्रिकेट खेलने में मस्त राहुल जब घर पहुंचा तो मम्मी ने उसको खूब डांटा। राहुल को याद ही नहीं रहा था कि उसको आज घर जल्दी जाना था। खाने की टेबल पे दादाजी ने भी कह दिया कि इसका दिमाग जब पढ़ाई में नहीं तो पैसा क्यों बर्बाद करना। राहुल किसी से नहीं कह पाया कि उसको तो क्रिकेट की पढ़ाई करनी है, सिवाय पापा के कोई नहीं था जो उसको समझ पाता। अब आगे। कुछ देर राहुल के पास बैठ के सुशीला बिना दरवाजे की आहट किए बाहर आई तो देखा पति विनय सामने खड़े हैं। सबके सामने इतना डांटती हो और अकेले में प्यार भी जताती हो, विनय ने कहा। तो सुशीला ने जवाब दिया, बच्चा है मेरा, कोई दुश्मन थोड़े है, तुम कुछ नहीं कहते तो मुझे ही सख्त होना पड़ता है। सुशीला के आंसू फिर से भर आए तो विनय ने मुस्कुराते हुए सुशीला के दोनों बाजू थाम लिए और बात पलटते हुए कहा, चाय मिलेगी या आज तुम हड़ताल पे बैठने वाली हो। विनय की बात पे सुशीला की हंसी निकल गई और वो रसोई की तरफ चली गई। राहुल सोकर देर से उठा। आज संडे था तो स्कूल बंद था, लेकिन संडे के संडे वो शहर में बने स्टेडियम में अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता था। नाश्ता करके वो जल्दी जल्दी से अपनी क्रिकेट की किट पैक करने लगा तो मम्मी की कल वाली बात उसको फिर याद हो आई। स्टेडियम जाने का सारा उत्साह एक झटके में खत्म हो गया। राहुल ने अपनी हाथों में पकड़ी गेंद जोर से दीवार पे मारी, पर गेंद वापस उसके पास लौट के आ गई, जैसे कह रही हो, मुझको थामे रखना। दोस्तों के फोन आते रहे, लेकिन राहुल ने किसी का भी जवाब नहीं दिया। नाश्ता करके वो चुपचाप किताब खोल के पढ़ने बैठ गया। मम्मी उसको पढ़ता देख के बहुत खुश हुई, पर पापा विनय को कुछ अच्छा नहीं लगा। उसके कमरे में जाके उन्होंने प्यार से कहा, आज स्टेडियम नहीं गया बेटा? नहीं पापा, मन नहीं कर रहा, अगले संडे से जाऊंगा। मुख्तसर सा जवाब दे के राहुल किताब पढ़ता रहा, लेकिन उसका मन बार बार उड़ के मैदान में चला जाता। अब तक तो मैच शुरू हो गया होगा। उसकी टीम बैटिंग कर रही होगी या बॉलिंग।
ये तमाम बातें उसके दिमाग में अपने आप ही आती जाती रहती। शाम को जब एक दोस्त ने फोन किया तो बताया, यार आज तेरी वजह से हम हार गए, 100 रन भी नहीं बना पाई टीम। राहुल को अपनी टीम के हार जाने का दुख तो बहुत हुआ, पर वो क्या करता। एक तरफ उसका मन था, उसके सपने थे, उसकी उड़ान थी, और दूसरी तरफ घर वालों की उसके लिए चिंता थी। उसके भविष्य को लेके सब फिक्रमंद थे। सही तो कह रही थी मम्मी, अगर 12वीं में नंबर अच्छे नहीं आए तो आगे की पढ़ाई का क्या होगा। अच्छे कॉलेज में एडमिशन तो मिलने से रहा। उसने सोचा, फिर अगले ही पल उसके अंदर छिपे सपने की पुकार आई, पर तुझे तो क्रिकेटर बनना है, खेलना है। राहुल के अंदर आज घमासान चल रहा था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी जश्न मैदान। इस कहानी में अब तक आपने सुना, मम्मी ने राहुल को समझाया कि बेटा पढ़ाई पे ध्यान दे, नहीं तो तेरा एडमिशन अच्छे कॉलेज में नहीं हो पाएगा। फिर पापा के पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुझको डोनेशन सीट पे दाखिला दिला सकें। राहुल को बात तो समझ में आ गई थी, लेकिन वो अपना क्रिकेटर बनने का ख्वाब न तो छोड़ पा रहा था और न पापा से कहने की हिम्मत थी कि उसको एकेडमी ज्वाइन करनी है जिसकी फीस बहुत महंगी है। वो परेशान था। अब आगे कई दिन बड़े ही मायूसी में निकल गए। राहुल को दोस्त खूब बुलाने आते, लेकिन क्रिकेट खेलने से उसने मना कर दिया था। घर वालों की खुशी में उसने अपने उस सपने को गिरवी रख दिया था जो उसके लिए सब कुछ था। काश सपने भी टॉफी की तरह सस्ते होते। जब जब राहुल क्रिकेट एकेडमी की महंगी फीस के बारे में सोचता, उसका दम घुटने लगता। राहुल अब बुझा बुझा सा रहने लगा था। जब पूरा हफ्ता इस तरह निकल गया तो राहुल के पापा से रहा न गया। रात को डिनर करते वक्त पापा ने राहुल से कहा, मैंने सोच लिया है, राहुल अपने एग्जाम देके दिल्ली की एक क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करेगा। मैंने वहां बात कर ली है। पापा ने जब वही बुकलेट राहुल को दिखाई तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। पापा, पर उसकी फीस तो 20 लाख। राहुल के मुंह में अल्फाज अटक गए थे। तुम उसकी फिक्र मत करो, पापा ने कहा तो राहुल उछलता हुआ पापा से लिपट गया और अपने कमरे में जाके शोर मचाने लगा। 20 लाख? तुम पागल तो नहीं हो गए? इतने रुपए? अभी बिन्नी की शादी? सुशीला ने परेशानी में विनय से कहा तो विनय ने आराम से जवाब दिया, कितनी बार कहा है तुम लोग इतनी फिक्र मत किया करो। बिन्नी की शादी भी धूमधाम से ही होगी। मैंने सब कुछ सोच रखा है, मैं हूं ना। विनय ने फिर से भरोसा दिलाया तो दादाजी बीच ही में बोल पड़े, इतनी आजादी ठीक नहीं विनय, और जब तू नहीं रहेगा तब क्या होगा? बाबूजी, मैं नहीं रहूंगा तब भी मेरा परिवार इसी सम्मान से जिंदगी बिता पाएगा, अपने सपनों को पूरा करते हुए, अपने दम पे, अपने पैरों पे खड़ा होके। कह के विनय ने बाबूजी का हाथ थाम लिया। किसी को नहीं पता था कि विनय तो परिवार की खुशी कब से बैंक में जोड़ रहे थे, जो उसके न होने पे भी घर वालों को मिलनी ही थी। दिन बीते, राहुल दिल्ली चला गया। उसने पापा को वादा किया था कि पापा देखना, मैं अपने पैरों पे खुद खड़ा होकर दिखाऊंगा। उसने खूब मेहनत की थी और उसकी मेहनत को आज पूरा घर टीवी पे देख रहा था। राहुल का सिलेक्शन रणजी ट्रॉफी के लिए हो गया था और उसका आज पहला मैच था। इधर राहुल ने चौका मारा और उधर सुशीला ने अपने पति विनय को बाहों में भर लिया था। बस इतनी सी थी ये कहानी। नाइन्टी 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से।